हाँ साहिल यार, ये ब्लू एरो जो देख रहे हो ना, इस ब्लू एरो की डायरेक्शन में बंदा वहां पे नमाज पढ़ेगा, तो उसका आगे कर्वेचर पाथ ऐसे बनेगा, इस वे में कर्वेचर पाथ बनेगा उसका, अरे ये कर्वे कर्वेचर के अकॉर्डिंग, और ये तो ये स्क्रीन लॉन्जिट्यूड और वाला हो लॉन्गिट्यूड गया। के अकॉर्डिंग चलेगा। एक मिनट, कर्वेचर आपने जो बोला है, एक बार स्क्रीन भी जी बोले जी तो। सर। हाँ स्क्रीन दिख रही है ना आपको? समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिएगा। ये कर्वेचर क्या होता है? सर कर्वेचर होता है जो कि गोल चीज के ऊपर उसका पूरे एक लेंथ मापी जाए, उसे कर्वेचर कहते हैं। जैसे अर्थ का रेडियस को कर्वेचर कहलाया जाता है। इस कर्वेचर के वे में नमाज का किया जाता है किबले का रुख। और ये तो यार आजकल जीपीएस से इतना इजी हो गया है, ऐसी इतने इजी टॉपिक अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कर्वेचर ये यहाँ से फेस करेगा तो ऑटोमेटिकली उधर आके ऐसा टर्न हो जाएगा? ऐसे ही राइट, कर्वेचर के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा लग रहा है साहिल भाई ग्लोब को वो पकड़ के रखता है ना जो, ये अर्थ, ओए ऐसे ना बोल, बड़ी मेहनत से बनाया है यार मैंने, अभी बैठे बैठे बनाया है। मैंने बैठे बैठे बनाया है, ऐसे तो नहीं है हाँ यार। भाई, तुम्हारे बराबर मोमिन साबित हो गए तुम। अच्छा आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। शुक्र एडम से, तो एडम जैसे गंदे टैग से हाँ आगे ले जाओ यार। ब्लू वाले पे देखना, ब्लू पे। हाँ ये ब्लू डायरेक्शन में नमाज पड़ेगा, तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करके कहते हैं किबला रूल वर्क करता है, क्योंकि अर्थ कंप्लीटली राउंड है। तो ब्लू डायरेक्शन लॉजिकल आर्गुमेंट चाहूंगा। नहीं लॉजिकल, छोड़ो मेरे को ये बताओ, ब्लू डायरेक्शन आपका आसमान की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन भी अपने आप कर्वेचर में घूमता है क्या? बराबर मोमिनों वाला लॉजिक लगाया भाई ने। ये ना वो वाली बात आ गई है सर। ये ना आप कहें प्लेन यहाँ से उड़ रहा है साउथ पोल से, यार वो तो आसमान में जाएगा भाई, खुदा का नाम मानो। भाई प्लेन वो उस तरीके का वो जो रास्ता है वो वैसे फॉलो करता है वो। तो ये वही तो इसलिए में ऐसी रास्ता फॉलो किया जाता है। और फेस करना किसे कहते हैं? कैसे फॉलो किया जाता है? चलो इजी क्लियर कर लेते हैं। एडम ये तुम्हारे क्या कहते हैं, तार वाला कनेक्शन है ये, तार वाला कनेक्शन। हाँ लंदन किस तरफ है आपके? लंदन किस तरफ है? किस तरफ है? नीचे की तरफ। लंदन किस साइड पे है? नीचे की तरफ। तो उसको अगर तुम नीचे लंदन रखा हुआ है मतलब, मैं अपना बोल रहा हूँ यार कंटिन्यू। अच्छा यार आज शुगल मेले लग रहे हैं यार, कैरी ऑन। अच्छा हाँ यार, जो लंदन का अब उसकी तरफ जहाँ पे तुम बैठे हो ना, वहां से धागा लो ग्लोब पे और उसे लंदन की तरफ लेके जाओ, तो वो तुम्हारा भाई लंदन का फेस ये धागे वाला सिस्टम कहाँ से लेके आ रहे हो तुम? सर दिस इज कॉल्ड लॉजिक एंड साइंस। ये मोमिनो वाले लॉजिक अपने पास रखो मेरे भाई। ओ भाई ये साइंस का लॉजिक है। अरे बाप रे, साइंस रो रही होगी बैठ के। साइंस भी दुनिया छोड़ देगा। नहीं और प्लेन कैसे साहिल भाई यार, और किस लॉजिक पे चलते? जी 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 अब्दुल्ला भाई, मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ कुछ अर्ज करूं इनसे? बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई एक चीज बताएं मेरे को आप, कि अगर किसी भी शख्स को किबले की तरफ रुख करना हो तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? सर ये एंगल नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच में कंप्लीट डायरेक्शन उनकी। और जो हदीस अभी पढ़ी हमने, अरे आप मेरे को नहीं वो बात छोड़ें आप, कि अगर आपको किबले की तरफ रुख करके आपको नमाज पढ़नी है, आपको काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है, आपके और काबे के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये 0 डिग्री का राउंड अबाउट, जो कि आजकल बिल्कुल प्रिसाइज 0 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों जो है काबा और आप दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? पैरेलल नहीं होना चाहिए, मेरी जो सीधी डायरेक्शन है ना वो उसकी तरफ जानी चाहिए। मीन को जो मेरे फेस की डायरेक्शन है। नहीं सुनो आप, काबा जो है वो भी अर्थ के परपेंडिकुलर है, और आप अगर काबे के नजदीक है तो आप भी अर्थ के परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो इन दैट केस आप और काबा जो है बोथ आर पैरेलल, आप पैरेलल है, ठीक है? अब आप मेरे को चीज बताएं आप, कि अर्थ के जो सरफेस है उस पर जो है आप कितनी डिस्टेंस तक जो है दो चीजों के बीच में पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं आप? दो चीजों के बीच में कितनी पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं? कितनी डिस्टेंस? हाँ एक्चुअली भाई मेरे कहने का यार बोल कौन रहा है ये? अब्दुल्ला मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ।
मेरानी साहब, ये 3D ग्लोब के बगैर ना आपकी बात भी थोड़ा समझना मुश्किल हो रही है। आपको तो इजीली कन्वे हो रहा है, नहीं नहीं लेकिन नहीं मुझे नहीं, हो चले रहा। चले चले मैं आपको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक हाँ है। जी 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 आप जी। काबे के पैरेलल हैं, आप जितने डिस्टेंस तक आप काबे के पैरेलल हैं, आप काबे का रुख करके प्रे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट कर्वेचर आने लगेगा, कर्वेचर आने लगेगा, नाउ यू आर नॉट पैरेलल टू काबा, आप काबे की तरफ पैरेलल नहीं रहेंगे, यू स्टार्ट टिल्टिंग अवे फ्रॉम द काबा। तो फॉर फ्यू 100 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर तक तो आप काबे को रुक करके आप उसके डायरेक्शन में नमाज पढ़ सकते हैं। आफ्टर डेट जो राइट। कर्वेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका जो डायरेक्शन है डेट विल टिल्ट अवे फ्रॉम द काबा। तो आप इन डेट केस आप सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर तक ही, या के लिए आप 1000 किलोमीटर तक ही आप काबे का रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप उसके अलावा अर्थ के ऊपर काबे के रुख की तरफ नमाज नहीं पढ़ सकते। मुझे आपकी बात कंप्लीटली समझ आ गई। तो फिर जब हम अर्थ का, फिर ये भाई से मेरा सवाल है कि भाई फिर जब हम अर्थ का रेडियस मालूम करने लगेंगे, वो भी फिर हम सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही कर सकें, उसके बाद लाइन हमारी फिर दोबारा सीधी निकल जाएगी। इसके ऊपर क्या लॉजिक देना चाहेंगे आप? रिपीट करें आपका क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये कि जब हम अर्थ का रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो हम जिस पॉइंट से भी उसको मेजर करना शुरू करेंगे और एक सीधी लाइन लगाएंगे ना, तो वो भी एक कुछ किलोमीटर तक तो सीधी रहेगी, लेकिन उसके बाद वो भी सीधी होकर निकल जाएगी। इसके ऊपर क्या लॉजिक है? हालांकि अर्थ का रेडियस किस चीज का होता है? हालांकि एक लाइन तो हमने जब लाइन लगानी जो बिल्कुल सीधी होती है, तो उसको हम कर्वेचर के अकॉर्डिंग बैंड क्यों कर रहे हैं? रेडियस को फिर कर्वेचर के अकॉर्डिंग बैंड क्यों किया जा रहा है? उसको भी ना करो। साइंस को कहो भाई तुम पागल हो, लाइन तो हमेशा सीधी जाती है, लोग कर्वेचर पे बैंड क्यों कर रहे हो? आप नहीं एक चीज बताओ, आप कोई आप जैसे काबा है, ठीक है, आप हाँ जी। जमीन पे खड़े हैं, आप जमीन पे खड़े हैं, काबा जमीन के ऊपर है। नाउ टेल मी कि काबा जो है जमीन के परपेंडिकुलर है और आप भी जमीन के परपेंडिकुलर है? राइट, बिल्कुल ठीक है। एवरी टाइम कर्वेचर विल चेंज। मेरी बात सुनो। बड़ी वो आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपकी अपनी बॉडी परपेंडिकुलर है, आपकी जो डायरेक्शन है वो तो लॉन्ग की अर्थ है। अरे यार, जब मेरे को एक बात बताया ना, नहीं सुने आप जी आप जो हैं, आप एक फ्लैट अर्थ पे हैं, आप समझा, एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। जब तक आप उस फ्लैट सरफेस पे रहेंगे, आप यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ टू द काबा, यू कैन अलाइन योरसेल्फ टू द काबा फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आप अगर अगर आप कर्व सरफेस पे हैं, आप है ना, और आप भी परपेंडिकुलर है अर्थ के सरफेस के, और काबा भी अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इन दैट केस आप और मतलब काबा जो है कुछ किलोमीटर तक ही आप एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, यानी कि काबा का आपका रुख काबा की तरफ हो सकता है। इसके अलावा आपका और काबा की तरफ रुख कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा साहिल यार, गूगल मैप खोलना जरा, इसे वर्ल्ड फ्लाइट टूर दिखाओ जरा, उसके ऊपर जो कर्वेचर लाइन ड्रॉ की जाती है वो दिखाओ, इन्हें कैसी होती है? सीधी होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है, मतलब कर्व में होती है? साहिल, हेलो। हाँ, एक अब्दुल्ला मेरानी साहब, अब्दुल्ला मेरानी साहब, मेरा एक सवाल रख दीजिए कि ये इनका बोलने का मतलब ये है कि काबे में इतना पावर है कि ये कहीं भी रुक करेंगे ना अर्थ पे खड़े होके, तो काबा इनका रुख अपने आप कैप्चर करके उसकी तरफ ले लेता है। शायद जब मैं इंटर हुआ था यार भाई साहब, मैंने तभी कहा था कि जब भी हम कहीं पे खड़े होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लेंगे। पिवट पॉइंट 9 क्लास में पढ़ाया जाता है यार। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जानते हैं? बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बताएं क्या होता है? बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। और है ना, नाउ दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन होती है वो, बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। भी डेफिनेशन खोल लो आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, नहीं डिस्प्लेसमेंट की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है 3 डायमेंशनल। आपने भी 3 डायमेंशनल शायद पढ़ा नहीं है ब्रो। उसके अंदर होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट। 2 और 3 डायमेंशन बड़ा जमीन आसमान का फर्क है यार भाई साहब। मेरे भाई सुनो, आप जो बात कर रहे हो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोले। अरे साहिल, आप जिसकी बात करें दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एंड फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप बात है ना, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन नहीं करेंगे। आप अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं देन दैट इज फॉर 1 डायमेंशनल डिस्टेंस के लिए है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 1 डायमेंशनल डिस्टेंस के लिए होगा।
भाई आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखी हुई है, आप मैंने डेफिनेशन आप कॉन्सेप्ट रटे हुए हैं इन चीजों के। गूगल खोल चलो के एक काम करें आप, नहीं नहीं गलती हो जाती है, हर किसी से गलती नहीं होगी। नहीं नहीं, एक चीज, चलो आप मेरे तो को चलते एक हैं ना। चीज बता दें, हाँ जी। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप ये डिस्प्लेसमेंट, बता दें मेरे को। जी सर डिस्प्लेसमेंट की टर्म जहां पर भी आएगी उसका मतलब है शॉर्टेस्ट हेलो। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की टर्म हमेशा जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाद यूज आपेल होती भाई। है। हाँ भाई, हेलो। अरे यार इसका नाम क्या था यार? कैन यू टेल मी योर नेम? अली। अली। अली हाय अली। अली। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन सिंस इट इट लुक्स इज अ लाइक वेक्टर योर डिजाइन इंजीनियर। क्वांटिटी, बड़ी थ्री एक बात डायमेंशनल। बताइए, हाँ, डायरेक्शन वेक्टर होता है या और वेक्टर 3 डायमेंशनल होता है या 2 डायमेंशनल होता है? सर वेक्टर 3 डायमेंशनल होता है। कैसे होता है भाई, बताइए थोड़ा। सर वेक्टर का वेक्टर के अंदर एक एक अप्रोक्सीमेटली 3 प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इसको एक थ्री वो डायमेंशनल वेक्टर कंसीडर नहीं है किया यार, वो एक्सिस है। एक्सिस अलग है, वेक्टर अलग जाए। है। वेक्टर का एक टेल होता है। एक्सिस की बेस पर ही, अरे यार वेट आई करो थिंक वेक्टर यार। डिफाइन होता है। हम्म। अच्छा, वेक्टर डिस्प्ले का एक लीनियर टेल होता है डिस्प्लेसमेंट, और एक एरो हेड होता है। सर एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 डायमेंशनल वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर, ये बता दो आप। सर थ्री डिस्प्लेसमेंट जो है डायमेंशनल वो एक स्पेस में वन भी डायमेंशनल। whenever you're taking हाँ displacement हाँ। you take the shortest distance between 2 points. But अगर ऐसे करेंगे तो you'll be basically taking the radius of the earth if you're sitting on the opposite side of the planet. Let's राइट। say you're sitting in Australia and then you want to look at Kaaba. You will be going through the earth if you want to look at it in 3 dimensions. अरे यार क्या बोल रहे हो यार तुम? ये मैं एक और गूगल चेक कर लो, 2 मिनट अपलोड करने दो मुझे। हाँ हाँ, बताइए बताइए. हाँ हाँ। By the way, I'm a design engineer, so all of your अरे jalebis नाइस will यार, be नाइस टू gone. मीट यू बड़ी। बड़ी नाइस 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 टू मीट यू। क्या Yeah, डिग्री है great, बड़ी great. आप? बड़ी क्या डिग्री है? I'm a master's in mechanical engineering design. मैकेनिकल। नाइस मैन। क्या डिजाइन किया कोई? हाँ यार ये पिक अपलोड हुई, चेक करना जरा। पिक अपलोड हो गई? हेलो। Yeah, give me a second, dude. ओके। डोंट अमित ये रिलैक्स कौन जरा सा bro। स्क्रीन बोल रहे जरा लगाओ। I don't think I'm able to see it. Can you show it to me? अमित किस पे अपलोड किया आपने अली भाई? ड्राइव पे अपलोड किया यार, रिलोड कर लो, ड्राइव पे दोबारा आ जाएगा। हाँ अपलोड तो हो गया, इमेजेस नाम। रिफ्रेश करूं क्या फिर से? हाँ रिफ्रेश कर लो। अच्छा, शायद अब इससे हमें 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट और क्लियर हो जाए सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली काबा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये बताइए भाई, 3 dimensional, जी जी भाई। is it curved? Is the line curved? Just tell me that. राइट, बिल्कुल ऐसे ही। A ऐसे vector ही, is बिल्कुल curved. ऐसे ही। Are you serious? जी। नो 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 नो। वेक्टर इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसको 3 डायमेंशनल जब रेडियस में आप स्टडी करेंगे तब वो कर्व हो जाता है। Exactly. Now let's say you're sitting on top of a round object and then you're looking या at, let's say, west. Okay. राइट। When you look at west, do you look straight at west or do you look in a curve? कर्व कर्व है ब्रो, कर्व है। How, dude? How do you look at something in a curve? I don't understand. यस ब्रो, इमेज आई? हाँ, दिखाइए दिखाइए. हाँ 85 इमेज, पीछे कीजिएगा जरा। ये खैर एक बड़ा प्यारा फ्लाइट मैप किया हुआ है, उसके अंदर एक कर्वेचर का डाउट सारा दूर हो जाएगा। अरे यार, फ्लाइट डिमेंशन मत बोलो यार. That ओ thing is. वही यार, वही तो बेसिक चीज है। अरे, give me a Science second. is No, very let me basic. complete my statement, man. Okay, Oh flight man, yeah, dimension. you can do this, man. Flight directions are based Yeah. on your gravity, and your plane moves along with the air flow, not because of direction. समझ रहे हो? Okay. एयर है, एयर के अंदर, एयर इज अ फ्लूइड, उसके अंदर देयर इज अ बॉडी that is using aerodynamics to move inside the fluid, and the fluid is attached to the earth. That is why you're moving inside a curvature. Right. What are you talking, man? So man, if I say you where at which side is your Paris, so what you say? Huh? What? Can you repeat that? Yes, I am saying if I ask you at which side is Paris located, what will you say to me? अरे यार, I'm not talking about geographical north and नहीं नहीं, geographical. एक You are talking मिनट, about Qibla, and Qibla is a geographical thing. So you have to talk about अरे that.
अरे यार, क्या man? direction is a vector. Geographical direction is used by latitudes and longitudes. Do you even know anything? You're बड़ी trying to be a आपने smart किसमें ass dude. किया? Come on. आपने मैकेनिकल में किया, आपने जियोग्राफिक में नहीं किया। तो जियोग्राफी वाला हो तो समझ आता, रोपी कभी तक नहीं लगाई यार, मजा नहीं आता ऐसे। ठीक लगा है, दूं ना? जी। जियोग्राफिकल दिखा दीजिए भैया, दिखा हाँ दीजिए। जी सर, वो पिक आपको दी है ना, अपलोड कर लें सर। अरे मेरे पास नहीं है अमित भाई, थोड़ा दिखा दो यार। अमित भाई ड्राइव रिवर्स। क्या चाहते हो? नाइस। 85 के नाम से है ये, नीचे बिल्कुल एंड में। हाँ, आई थिंक अब कोई जियोग्राफिकल मैप वाला बंदा हो उसे समझ आ जाएगी कि डायरेक्शन किस वे में कहा जाता है। कि लंदन आपकी किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, काबा आपकी किस डायरेक्शन में लोकेटेड ठीक है। है सर, geographical भाई। directions and a vector direction are not the same. You're trying to fool Yeah. people, man. Come on, seriously. No man, I'm trying to tell them. अली भाई एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। जी जी अली भाई, क्वेश्चन पूछिए। हाँ देखिए, अब अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में जब आप डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं तो कौन से प्लेन में डिफाइन करते हैं आप? सर आपकी डिग्री कौन सी है? अरे आप मेरी डिग्री को छोड़िए, आप सर मैं तो डिग्री, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदे से इसलिए इतने मजे से बात कर रहा था कि कुछ अली ठीक है भाई। नहीं। आपकी डिग्री ज्योग्राफी में है? भाई एक्चुअली मैंने रैंडम साइंस पढ़ी और आई थिंक साइंस के अंदर सारी आती है, और मेरा साइंस के अकॉर्डिंग अच्छा। your basic hujjat is मैं एक्चुअली no, your hujjat is all of what I say is right, all of what you say is wrong, because you are not able to define basically the direction. आप डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, and you are talking about geography. हाँ, तो बड़ी हाउ यू विल डिफाइन द डायरेक्शन। आप नहीं एक चीज बताओ, आप टेरेस की बात कर रहे थे आप, नहीं एक मिनट बस एक मिनट, आप टेरेस की बात कर रहे थे आप, ठीक है, तो आप टेरेस की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये सामने पिक किस लिए खोली है यार, चेक देम आउट मैन। आप आपका टेरेस की बात कोई एक बंदा बात करे, मजा नहीं आता है। हाँ भाई एक बंदा बात करे, आपका वो चले इंजीनियर साहब आप बात करें। जो 3 डायमेंशनल वाला जो मॉडल आपने बनाया था वो ओपन कीजिएगा। जी सर, ओपन कर लें सर। यस ओपन कीजिए। Dive with flyable distance that is shortest lightest distance between both. It's okay man, it's okay. I don't want geographical direction. Just आपने जो 3D वाला बनाया था ना, open it, उसी में आपको दिखा दूंगा। ओपन कीजिए आप। यार मैंने बैठे बनाया था वो। अरे it's fine man, just open it, no? या मेरे पास नहीं है सर, मैं ओपन कर देता। मेरे पास है, मैं 3 डायमेंशन। अमित भाई थोड़ा वहां पे जा सकते हैं आप? वो जो 3D मॉडल भेजा था भाई ने। हाँ लाता हूँ। सॉरी यार, थोड़ा नर्वस हो, फर्स्ट टाइम आई एम ऑन लाइव स्ट्रीम। कंफर्टेबल, इंजीनियर साहब भी कंफर्टेबल, नॉलेजेबल बातें करके मजा आया, रिलैक्स हो। चिल, मेरा कोई कॉन्सेप्ट ठीक होगा मैं सीखूंगा, आपका कोई होगा। ओके अली भाई, परफेक्ट। ओके, दिस इज परफेक्ट। हां अमित भाई, अरे अली भाई, नाउ लुक एट द डायग्राम दैट यू हैव मेड। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर आपने बनाया। और वो जो बॉल है उसका एक कर्वेचर है, ठीक है, राइट। आपने बनाया है लाइंस। कैन यू सी दैट? यू हैव ट्राइड टू ट्रेस द कर्वेचर ऑफ द अर्थ यूजिंग लाइंस, ठीक है। Now what is the line doing? If you continue the first line, it will go directly out into space. Can you see that? बिल्कुल ऐसे, हाँ। You had to use another, give me a second, no? You had to use another line to break the direction of that line in order to maintain the curvature. So that means you're using 2 vectors. Can you see that? You're an engineer. I presume you're an engineer. So you're basically using 1, 2, 3, 4 vectors right now to trace the curvature of the earth to reach the point that you want to reach. Right. बिल्कुल सही। So basically आपके ही 3 डायमेंशनल फिगर से ये पता चलता है कि अगर आपको कर्वेचर ट्रेस करना है, you need multiple vectors, straight vectors of course, multiple straight vectors to trace the curvature, and then they would still not be perfect. Right, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, हमें मल्टीपल कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। Exactly. So how am I reaching Kaaba from Australia? Please tell me that. Yes, अब और बाकी आपने बड़ी प्यारी लॉजिक दी यार।
सेम उस वे में जिस वे में टोक्यो से डायरेक्शन मेजर की जा रही पेरिस तक, वैसे ही उसी वे में काबा अरे यार पहुंचेंगे। अरे यार फिर से वही बोल रहे हो यार तुम। सी कर्वेचर के ऊपर बैठ के अगर तुम उस कर्वेचर को ट्रेस कर रहे हो, बड़ी पिवट पॉइंट पड़ा है, डायरेक्शन है। पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट। Tracing a curvature is not the same as a direction. Direction is a vector. It is a straight line. You can never change a vector to a curvature. I presume you're an engineer. You should know at least these basics. Come on. No, I am not an engineer. I am a student. If you're a student, then I understand why your logic is that bad right now. अरे sorry for that, buddy. हो गया भाई? नहीं यार, अभी चर्चा नहीं है, अभी तो थोड़ी सी बातें हो रही हैं। ठीक है, बताइए। Locating points on Google. Thank you for that यार, बल्कि आज मजा आएगा बात करने का। Google में भी क्या पता है ना, एक give me a second, I'll tell you what they do when they do geographical direction mapping. What they do is they break open the sphere and then make it a flat surface, and then they project lines on top of it, and then they curve the surface back into another sphere. That is how you get latitudes and longitudes. समझ रहे हो? पहले उसको ओपन करना पड़ेगा सर्कल, स्फीयर को, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, and then you close it up. That is why some lines are longer than the other lines. Buddy got a very clear point. Only 2 minutes. Sure. Take it. Sorry यार साहिल भाई, हाईजैक कर लिया मैंने आज आपको। अरे नहीं, अच्छा है, वी आर लर्निंग समथिंग, क्योंकि ये साइंस वाली चीजें मेरे बस की बात नहीं है। नहीं यार भाई, थैंक यू सो मच, मुझे भी आज काफी कुछ जानने को मिला। हाँ यार, एक ड्राइव दोबारा रिफ्रेश करना जरा। ड्राइव दोबारा रिफ्रेश हो जाएगी? अमित भाई शायद आपसे बोल रहे हैं। हाँ जी अमित भाई। हाँ करता हूँ। बहुत दिनों बाद बात करने मिला यार साहिल भाई। यू डूइंग ग्रेट वर्क, बिग फैन। थैंक यू सो मच। अभी क्या दिया है नया? अभी जो रिसेंट आया, डाउनलोड में जाए, रिसेंट मैं नाम बताता हूँ आपको, इमेज 86। यस इमेज 86। भाई ये मेरा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है। नाम आपका क्या है यार? ज़ारेबिन। अच्छा हाँ, ज़ारेबिन भाई, ये जो इसके ऊपर अर्थ के ऊपर लाइन है, इन लाइन में से कोई एक लाइन भी टेढ़ी है? थियोरेटिकली नहीं है, but then when you curve it back into its original space, थियोरेटिकली भी नहीं और लॉ के तौर पे भी नहीं है, राइट? नहीं, theoretically as in if you want to calculate the geographical direction, then you have to, और I think हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही पॉइंट मुझे चाहिए था। वेरी गुड। और यही पॉइंट मुझे चाहिए था कि थियोरेटिकल जो चीज होती है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ वो उसका बनना जरूरी होता है, वरना वो हाइपोथेसिस होती है, तो हम इजीली कट ऑफ कर देते हैं। Sir, it's not a direction, it is a projection. It's a projection, sir. It is not a direction. भाई ने भी बात की, आप अगर नमाज पढ़ रहे हो ना यार, सिर्फ एक मिनट, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, रियली सॉरी, माय बैड। अच्छा, भाई ने भी बात की ना कि आप जब नमाज पढ़ रहे हो ना यार, आप किसी जगह बैठे हो ना, तो आपको ना कुछ किलोमीटर तक तो आपकी डायरेक्शन सही जाएगी, लेकिन उसके बाद ना आपको अपनी डायरेक्शन और अपना रुख चेंज करना पड़ेगा किबले की तरफ जाने के लिए। तो अब उन भाई को मैं कहता हूँ, भाई मेरे आप ऊपर से नीचे तक लाइन लेते हैं, इस लाइन में इंजीनियर साहब भी बैठे हैं, कोई टेढ़ी लाइन है, कोई लाइन थ्योरेटिकली टेढ़ी हो, थ्योरेटिकली छोड़ो, मैथमेटिकल टेढ़ी हो, सीधी लाइन पे। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि आपकी नमाज ऐसे स्ट्रेट में जाएगी, लेकिन अल्लाह उसको प्रोजेक्ट कर देगा उसके ऊपर, ऐसे बोल रहे हो क्या? सर, जब डायरेक्शन आप देखी जाती ग्लोब में, इट इज अ साइंटिफिक वर्ल्ड मैन, not अरे यार, 1 century 2 century, because it is a projection, it is not a direction. So bro, it is a straight line, bro, it is a straight line. वो जो आपका पॉइंट है कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो Sahil bhai, this guy doesn't know anything about science, man. I really don't understand. Doesn't know anything. I am buddy. Actually, I am gonna tell you about. I am a MBBS doctor. और बाकी में साइंस परफेक्ट और सर इसके बाद में और बाकी चीजें भी डिटेल में इंटरेस्ट के तौर पे स्टडी करता हूँ। बाकी मेरा कोई कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता, I'm 100% ओके, बट ये जो एक पॉइंट है ना, ये लाइन टेढ़ी है। It's great that you're a doctor. At least we can tell that Pakistani doctors are. I am a student doctor. अभी मेरी हाउस जॉब लगी है यार 1 साल तक के लिए, दलील हो रहे हैं। It's amazing.
I can't. दलील हो रहे Okay, हैं। anyways, I'll try to tell you the science behind हाँ it. हाँ Projection basically yeah क्या होता है, एक लाइन रहता है, मतलब समझो एक रस्सी है आपके पास जिसको आपने हाँ स्ट्रेट खींच के रखा है, and then you have a right curved surface, ठीक है? उस लाइन को अगर आप ड्रॉप कर दोगे ऊपर से तो वो उस कर्वेचर का शेप ले लेगा, समझ रहे हो? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे हाँ हाँ। अभी आपकी जो नमाज है वो ऐसे ऊपर से ड्रॉप होती है क्या? समझ नहीं रहा हूँ आपका, लाइक लॉजिक नहीं समझ रहा हूँ मैं। यार एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक बात कहनी है। जहां पर भी लफ्ज है कि काबे की तरफ मुंह करो, तो अब हमें ग्लोब पे हैं, हमें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड पे है ना, राइट? एम आई राइट? यार Even in 3 dimensions, sir, तो you're जो not हम getting the डायरेक्शन basic उसकी लेंगे, point. हम उसकी डायरेक्शन प्रोजेक्शन में यार लेंगे। रिवेल भाई और अली भाई, एक बात बताओ, सूरज की जो लाइट आती है अर्थ पे, तो Straight, आधी अर्थ पे क्यों आती है, पूरी अर्थ पे क्यों नहीं आती है? exactly, स्ट्रेट है वो आपके बड़ी, because it's a straight शैडो line. रिमेनिंग वो भी एरिया। एक सेकेंड भैया, आपके लॉजिक के हिसाब से वो कर्वेचर में घूम के अर्थ के सेकंड पार्ट पे भी जानी चाहिए जहाँ रात है। पहली बात आधी नहीं आती लाइट 75% एरिया को कवर करती है, 25% एरिया डार्क में रहता है ड्यू टू पच्चीस- ड्यूअल बस नेचर ऑफ tilted लाइट। axis है ना भाई, अपना हाँ अपना tilted जी axis जी जी है। जी ऐसे ही। अरे यार, कर्वेचर के तो हिसाब से बड़ी भाई मैं बस इस चीज में हूँ पूरा 100% जहाँ पर हमें कुरान में जो हुक्म है ना, जी जी भाई, हाँ जी अरे भाई, यार, ये it's dual okay. Listen, I understand you are in a हाँ। spot right now and then you want to prove yourself to be right. I get it. मैं No भी no अगर no no स्टेज पे होता I मैं no need mistake I no करता need to prove तो I myself, get right? it. ठीक है, listen. See, there is a just go on Google. I understand that you can do your research on Google. So go on Google. Yes. Just click on difference between हाय गाइस, ये 2 नंबर projections. एडम सीकर कौन है भाई? अरे भाई अरे अभी एडम, कंफर्म हुआ कि एडम नहीं है। मैं अभी तक भी यही सोच रहा था कि एडम हमको पागल बना रहा है कसम से। फाइनली हो गया, फाइनली ये 2 नंबर एडम सीकर कौन है भाई? ये Adam मेरी भाई मास्टर big fan कॉपी कौन है यार। भाई? ओके, हेलो। मैं ना यूट्यूब में देख रहा था और अच्छा फोन पे देख रहा था। रिलैक्स, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं भाई, रिलैक्स हो जाए आप। काफी देर से आप बोल रहे हैं, तो मैं काफी अरे देर से इनकी बात सुन रहा था और असल में बड़ी साइंस झाड़ रहे हैं यार। मुझे 5 मिनट चाहिए, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा मुझे। देखिए जी, हमारी जो अर्थ है ना वो इस तरीके से काम नहीं करती। हमारी अर्थ जो काम करती है वो प्योर स्फेरिकल जो है, 100% नहीं है, बॉल नहीं है। इट्स अ बिट डिफरेंट। स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ एक छोटा सा इमेज, मैंने स्पेशली भाई के लिए बनाया। काबे की डायरेक्शन जो कि आपको इस वक्त नजर आती है जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वो कभी भी काबे की तरफ नहीं जाती। काबे की तरफ क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप लोगों ने अपेरेंटली कभी इंटरनेशनल ट्रेवल्स नहीं किए हुए, मैंने किए हुए। इंटरनेशनल ट्रैवल जब करते हैं तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो कि मुसलमान को, मेरे जैसे को होती है स्पेशली, कि किबला फाइंडर जो आपको दिखाता है किबले की डायरेक्शन, वो हमेशा आपके एग्जैक्ट जो आपको नॉर्थ वेस्ट की डिग्री बता रहा होता है उसके ऊपर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो इस तरीके से स्फेरिकल है कि किबला डायरेक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड को यूज करते हुए उसको डिफरेंट तरीके से उस मैप के ऊपर प्लॉट करता है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बट रादर इन अ स्फेरिकल लाइन, जहां पे आपकी डायरेक्शन हर लम्हे में चेंज हो रही होती है। मैंने ये खुद फील किया हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है। मैप को खोल के अपनी पोजीशन को मूव करके, आपके पास फोन्स होते हैं जिनके ऊपर आपके पास हर किस्म की जियोग्राफिकल मूवमेंट्स होती हैं, और आई हैव चेक दैट माई सेल्फ। जब भी आप दूर जाते हैं, 7 समुंदर पार जाते हैं, मैंने मल्टीपल टाइम इसको नोट किया हुआ है। इसको मैं आपको पिक्चर के जरिए जाहिर करने लगा हूं। ये मैं एक लाइन लेने लगा हूं। ये यहां से अगर हम लाइन को ड्रॉ करें इस लाइन के एंगल के ऊपर, इट विल नेवर टच किबला इन अ स्ट्रेट लाइन। चेक दिस आउट। ये हम 7 समुंदर पार चले गए, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में किबले को टच नहीं कर रही। एक और लाइन को मैं ले लेता हूं इस जगह की, ये भी कभी भी किबले को टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम 7 समुंदर पार जा चुके हुए हैं और दुनिया जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं चलती। हमारे पास बॉल पूरा नहीं है, वो स्फेरिकल लाइन में चलता है। हाउ डू वी इनकैप्सुलेट दिस स्फेरिकल लाइन इज अनदर डिलेमा जिसको मूव किया जाता है, क्योंकि दुनिया जो है वो स्फेरिकल पोजीशन में मूव कर रही है। हालांकि इस मैप में दिखाया है कि हम ये कर्व में मूव करते हैं। सो बेसिकली इन रियलिटी व्हाट हैपेंस इज कि आपकी ये वाली लाइन, एक सेकंड मैं जरा इसको चेंज करता हूं। आपकी ये वाली लाइन, ओहो हो, ये वाली लाइन जब आपकी इस तक जाती है
ये इस तरीके से नहीं जाती है, बट रादर ये इस तरीके से जाती है कि अब आप इसको पकड़ेंगे और ये कर्व बनाएंगे. This is how the line goes towards Qibla, because Qibla is on a spherical plane, not on a straight plane. ये लाइन जरा अच्छी नहीं थी, इसको मैंने कलर चेंज किया ताकि आपको नजर आए, बल्कि इसको ग्रीन कर देते हैं थोड़ा सा. नहीं, अभी भी सही नजर नहीं आ रहा. ऑरेंज, पिंक, okay, whatever. All the colors that I had. No, this is bright enough. So it has to be a curve to go through it. Straight line कभी नहीं जा सकेगी. So anybody in this world जो मुझे ये कह दे कि ये वाली curve line is a vector, I am willing to change the mathematical laws of 9th standard. Thank you so very much. Take care, guys. Bye. You're absolutely right, एडम exactly. एक मिनट, मैंने भी थोड़ी सी बात करनी थी यार, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने बनाया. आपने और 4 मुझे काफी घंटे से बात कर रहे हैं, और जो आपने बनाई थी ना, अरे जो लॉजिकल बंदा अपने आया ना, आपने जो लॉजिकल बंदा आपने आया है, जो please do not लॉजिकल बंदा give आया. me any praising. I do not Yes, like it is actually anybody we live doing in a this kind of a stupid thing with two-dimensional, me. we live in a Can you please three-dimensional shut map, up? Can you please shut up for a minute? और लाइन कोई टेढ़ी है ही नहीं Can you theoretical. please shut up for a minute? अली भाई यार थोड़ा रुक जाओ ना यार, अली भाई तुको लेट हिम कंप्लीट. Ali bhai, 3 things. I'm not your buddy. Don't Yeah. call me. ठीक है? Number 1. Number 2. Don't praise me. Come straight to the point. Number 4. जो मैंने बात रखी है उसको एग्जैक्टली डिफाइन कीजिए प्लीज. जिसके इस अर्थ के ऊपर ये पहली तो बात 2 डायमेंशनल अर्थ है, उसके बाद जो 3 डायमेंशनल अर्थ के ऊपर आप रह रहे हैं, जितनी भी लाइन ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की खींची जाती है, इनमें से कोई भी थ्योरेटिकल इस लाइन को टेढ़ा नहीं कह सकता, मीन्स के तिरछा नहीं कह सकता. लाइन थ्योरेटिकली इसको हर कोई कर्व लाइन, इसको हर कोई कर्व लाइन ड्रॉ करेगा. ये और देखिए, जो इमेज मैंने शेयर की थी उसके अंदर वो कर्व को कोई कर्व कह के दिखा दे. मैं हर लाइन, हर बंदा इसको कर्व कहेगा. देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस इन दिस वर्ल्ड वेयर यू कुड कॉल इट नॉट अ कर्व. जियोग्राफिकल साइंस, Yes, I know it. More than you you. should have to More than change you. that. You should have to Okay. change that. Perfect. Don't worry. I will change that. Mhm. Now let me show you what a curved line is, which is in a model, not in a reality. Because आपने कभी बाहर travel नहीं किया, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ. पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ. अगर आप कभी out of Pakistan travel करेंगे, तो आपको पता लगेगा how these lines are drawn curved. So that is why they are curved. You have never seen